नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ सभी खबर। मैं सुनील लोबंसी। आज आप सभी को मालूम होगा, आज महत्वपूर्ण दिन है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के गांव सुंदर खेड़ी, जिसे कोड़े खेड़ी भी कहते हैं, यहाँ पर मंदिर परिसर के बाहर हम मौजूद हैं। तो यहाँ एक गांव समस्त ग्रामवासियों की ओर से विशाल संख्या में भंडारा संपन्न हुआ, जिसमें सभी क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में आए और सभी ने प्रसाद ग्रहण करी। और उसी में देखो, साधु संतों का आना समझिए भगवान का रूप है। साधु संत एक भगवान ही माने जाते हैं। हमारे बीच एक साधु जी आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे वो कहाँ से आए हैं। तो पहले तो हमारे एसके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। अच्छा, आप ये बताइए आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं। हमारा नाम है गोपाल दास जी ब्यावरा जिला की जी तो हमने बुलाया था भक्तों ने कि गुरु जी आना है में जी, तो हम आए। बहुत कम लोग जाते हैं हमारे यहाँ। गुरुदेव, आपका पूरा नाम क्या है। गोपाल दास क्या है? गोपाल दास त्यागी। अच्छा, ये भी कहा जाता है आपके बारे में, पहले आप नॉर्मल थे। नॉर्मल नहीं, देखो वो परमात्मा की मर्जी रहती है। जब तक राम जी नहीं चाहेंगे, जब तक ना तो आप साधु बन सकते हैं, ना नॉर्मल बन सकते हैं, ना इंसान बन सकते हैं। और वो चाहेंगे तो वो दानव को भी इंसान बना देंगे, नहीं तो इंसान भी दानव नहीं बन पाए। उस परमात्मा की मर्जी है। आप साधु कब बने। मेरे तो बचपन से कर्म चलते आ रहा, लेकिन गुरु दीक्षा के लिए खाली। हमने भी देखा था आप ये वस्त्र धारण, तो हमने अभी काफ़ी कम समय से देखा है। पहले आप, हाँ, साल भर हुआ होगा, पहले आप नॉर्मल थे। अच्छा, गुरु जी की कृपा हुई, तोला धारण कर लिया। आपके गुरुदेव कौन है। भगवान दास जी त्यागी है, इसलिए गुजरात में। कभी आप गुजरात गए हैं? जी नहीं, तो फिर कैसे संपर्क। पहले यहाँ रहते थे ब्यावरा जी, मुझे संपर्क हुआ जरा से, किसी बच्चे थे 7 साल के, बिछड़ा पड़ गया। फिर गुरु शिष्य के जब मिले थे तो पूरे इच्छा ले लिए हमने। उनकी सेवा में ऐसे नहीं हुए कि आज तक उनके लिए तरस रहा है। हम क्या पता हो तरस रहा नहीं तरस रहा। हमारा तो यही है कि हमारा गुरु जी झूला तो हमारा मिलन करवा दें। तो आज गुरुदेव गुरु पूर्णिमा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही मानूंगा कि अगर आप जिसको गुरु मानो जी, तो दिल से मानो, भेदभाव मत करो जी। ना गुरु आपके पैसे का भूखा है, ना आपके मान सम्मान का भूखा है। सिर्फ अगर आप भाव से बोलोगे, उसमें गुरु मुस्कुरा देगा, तो आपको भाग पड़ेगा। तो शब्द ही गुरु है। अगर गुरु बोल देता है कि वो शब्द पूरा हुआ तो वही गुरु है, नहीं तो अन्यथा यही है। तो ये भी कहा जाता है गुरुदेव, बहुत गुरुदेव फ्रॉड होते हैं। बाकी वैसे मान लो कपड़ा धारण कर लिया है, भस्म लगा चुके हैं और चोला पहन के निकल चुके हैं और गाँव में क्षेत्रों में जाते हैं। इसकी पहचान मैं बताता हूँ गुरु की। ओरिजिनल गुरु जो रहते हैं, आप लोग चेहरे से देखते हो जी, चेहरे से गुरु कभी नहीं दिखता है। गुरु पैरों से दिखता है जी। अगर पैर की पत्तली, अगर गुरु की अगर भटे पड़ रही है और नंगे पैर, कांटे बाटे सब में फूल की तरह चल रहा है, तो जैसे कि ये आपकी ये जटें हैं, ये पहले थी कि अब बढ़ाई है। अब बड़ा ही है साल गुरु दीक्षा ले लो आप, जटाएं अपना बन जाती है, क्योंकि बरकत को पेड़ को पानी की जरूरत भी रहती है। आज ये जो हमारे गोपाल दास जी है ना, जो हमारे संत हैं गोपाल दास जी, जो ग्राम सुंदर खेड़ी में आए थे, और हमने उनके बीच जानकारी भी ली। और इनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरु दीक्षा लेते हुए। पहले ये नॉर्मल थे, बाकी संत के भेष में तो ये अभी 1 साल हुआ है। दर्शकों, ऐसा है, भगवान की अगर कृपा हो जाए तो आप भी संत बन जाते हैं, पर भगवान से लगन होनी चाहिए। तो हमारे गुरुदेव की भी ऐसी लगन हुई होगी।
हमें हम ये नहीं कहते कि हमें भगवान मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, हम उनके नाम को ही पाना चाह रहे हैं। अगर उनका नाम ही मिल जाए ना हमारे साथ में, राम नाम, उसमें वो भगवान मिल जाए। हम ढूंढते नहीं हैं, हम पहचान करते हैं। जो आप बंद आंखों से हम देख सकते हैं, वो आप खुली आंखों से कहीं तक नहीं देख सकते। हम इस बात का हम खुद अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि अपने सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम नहीं कहते कि हम जिंदा कर दे आदमी। हाँ, वेंटिलेटर कहते हैं ना इस काल में, उस पर अगर आदमी पड़ा उसे जिंदा करने की ताकत रखते हैं मंत्रों से। आजकल की जो भी ये युवा पीढ़ी चल रही है, इस तंत्र मंत्र में कम विश्वास रखती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, तंत्र को इनने ऐसा समझ रहा कि ऐसा खाना हो। आज कोई सा ही मंत्र है, साल सवा साल में सिद्ध होता है, और सिद्ध होता है वो खुद व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता। कोई साधु हो, संत हो, आम व्यक्ति हो कि सिद्ध हो गया, उधर उसका कार्य पड़ता है। आपके पास भी मंत्र होंगे है ना हमारे पास। अच्छा, फिर भी क्या क्या मंत्र हैं? हमारे पास स्वामी जी के मंत्र हैं, मतलब हनुमान जी के, ठीक है। उसके सूर्य देव के, गंगा मैया के, पवन देव के, अग्निदेव के, पंच तत्वों के मंत्र हैं हमारे पास। आज की जो ये युवा पीढ़ी है, आपको उनको क्या कहना चाहिए? ये कहेंगे अच्छे कर्म करो और जीवन को साल जियो, किसी बुराई मत करो, ना बुराई लो जी। क्योंकि जो सुखी जीवन जीने में आनंद है, वो मेरे भाई ना तो पैसे में आएगा तुम्हें, और ना इधर उधर से बातों में आएगा। इसलिए संत बनना जरूरी नहीं है, संत की तरह जीवन जी के देख लो, इसमें अनुभव हो जाएगा आपको जीवन के प्रति। दर्शकों, जो आपने सुना, जो हमारे संत आए थे, उन्होंने उनके मुंह से जो बोला है, आपने पूरा ध्यान से सुना होगा। जो भी उन्होंने, सभी आज की युवा पीढ़ी है जो विदाउट, आप मान के चलो, गलत संगति में जा रही है, तो जो भी गुरुदेव ने बोला है, आप थोड़ी उनके बात पे फोकस करिएगा। और हमारे जो चैनल पे खबर आ रही है, इस पे आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ना कि जो भी गुरुदेव ने जो जानकारी दी है वो किस प्रकार दी है, कैसे दी है। जो भी आप सवाल पूछे हुए, हम फिर से इनका इंटरव्यू लेंगे। जैसा भी आपका सवाल होगा उसके विषय में फिर हम गुरुदेव से मिलेंगे, है ना गुरुदेव? तो मिलेंगे तो किस जगह आना पड़ेगा? जरखेड़ा में खो के अंदर रहते हैं। अच्छा, हमारी खुद की जमीन है जी। जो परमात्मा जैसे किसी का योग बनाता है साधु बनाने का, तो उसकी जमीन भी दिला देता है जी। क्योंकि आज मान लो आपके मंदिर पे कोई साधु रहेगा, कल से आप कहने लगता मेरा मंदिर मेरे भगवान, साधु थोड़ी सुनता है किसी की। तो उन्होंने पहले हमारे रास्ता कुदरत में खोल दी, आपको कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 3:15 को कुदरत खुद उठा देती है अपन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, हमें और हमारे चैनल को आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, इसी के साथ मैं सुनील लोबंसी, ब्यावरा, राजगढ़।